ठीक है, कल इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे, नहीं इंटेंसिटी के बारे में कर बता रहे थे। एक क्वेश्चन देख लो, ठीक है, ध्यान से देखना। एक मान लो कोई हमने एक पेंडुलम ले लिया है, ठीक है ना, और ये देखो इस रस्सी है जिसका मास क्या है, मासलेस है, ठीक ना। एक हमने ले लिया स्फीयर, क्या ले लिया, स्फीयर। स्फीयर का मतलब ये दिख रहा नहीं, ठीक है, और इस पे हमने लाइट जो है इस तरीके से इंसिडेंट कराया ना, और लाइट की इंटेंसिटी कितना है, आई, ठीक है। तो अगर मान लो ये जो स्फीयर ले रहे हैं, बॉल ले रहे हैं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या मैं ले रहा हूं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर मैं पूछूं, अगर इसका एरिया क्या है, ए है, एरिया समझ रहे हो ना, तो जब इस पे लाइट पड़ेगा तो ये देखो यहां इस वाले पोर्शन दिख रहा ना, यहां पे पड़ेगा, इस पे पड़ेगा कि नहीं। अगर हम कहें कि इसका एरिया दिख रहा है, इसका एरिया, अगर स्फीयर का रेडियस क्या है, आर, तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, उतने लाइट पे, उतने पार्ट पे क्या कर रहा है, लाइट पड़ रहा है। तो इसके द्वारा इस पे फोर्स कितना लगेगा बताओ। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 2I/c इंटू क्या, E, ठीक है ना। तो दिक्कत तो नहीं है। तो मान लो ये क्या है, स्फीयर है और इस पे फोर्स लग रहा है ये इस ढंग का, और हमने सरफेस ले लिया रिफ्लेक्टिंग, ठीक है ना। तो अब प्रश्न ये है, सुनना ध्यान से, कितना एंगल जो है ये डिफ्लेक्ट करेगा यहां से, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रहा है, कब, जब हम लाइट क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर इंसिडेंट करा रहे हैं, और इस लाइट की इंटेंसिटी कितना है, आई। बहुत सुंदर। तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा, एफ की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 2I/c इंटू ए, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रहा है, ये मैकेनिक्स का बेसिकली क्वेश्चन है। और इस ग्रेविटी की वजह से नीचे एक फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, mg। बहुत सुंदर, नीचे क्या लगेगा, mg। और ये रस्सी है, इसमें टेंशन लगा कितना, ठीक। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ आई एम और ए और सी के टर्म में। हाँ जी, बहुत सुंदर, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। बहुत अच्छा बताया आपने, इसको हमने क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा, ये अगर एंगल थीटा है तो ध्यान से देखिएगा, ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो इस टी का इस दिशा में कंपोनेंट कितना होगा, और इस दिशा में कंपोनेंट टी साइन थीटा। तो ये टी साइन थीटा इस एफ के बराबर होगा, और ये टी कॉस थीटा किसके बराबर। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, टी साइन थीटा बराबर 2I/c इंटू क्या, ए, और टी कॉस थीटा बराबर क्या, mg। दोनों को डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा, tan थीटा बराबर 2IA/c इंटू क्या, mg। तो थीटा बराबर tan इनवर्स 2IA ओवर क्या, c m इंटू g। कोई डाउट, यानी ये हम थीटा चाहे तो निकाल सकते हैं आसानी से। बात समझ में आया, इन टर्म्स ऑफ किसमें, इंटेंसिटी के टर्म में, और ए ये दिया रहता है, और ए की वैल्यू कितना लोगे यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर। सी आपको पता ही है, एम दिया ही रहता है, और जी आपको पता है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं कितने एंगल पे एंगल बनाएं जिससे कि ये इक्विलिब्रियम में हो जाए। बात समझ में आ रहा है।
तो ये नोट कर लो। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्या, मैटर वेव। ठीक है, नोट करिए, स्टार्ट करते हैं मैटर वेव। ठीक है, हेलो, धीरे से मैटर वेव क्या पढ़ेंगे आज का टॉपिक हम लोग का क्या होगा, मैटर वेव। थोड़ा ध्यान से देखना, क्या पढ़ेंगे हम लोग, मैटर वेव। इसमें एक साइंटिस्ट आते हैं डी ब्रॉगली, ठीक ना, जो डी ब्रॉगली इक्वेशन बताया जाता है। क्या है डी ब्रॉगली इक्वेशन, क्या है भाई डी ब्रॉगली इक्वेशन? इन्होंने क्या दिया, ध्यान से देखना, इन्होंने दिया कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन क्या, एम इंटू वी, डुअल नेचर। क्या दिया, डुअल नेचर। यहां लैम्डा क्या बताता है, वेव। क्या बताता है, वेव। हाई जब मास आ गई तो क्या बताई, पार्टिकल। मतलब ये कहता है कि कोई भी पार्टिकल किसी स्पीड से चलता है, कोई भी पार्टिकल किसी स्पीड से चलता है, ध्यान से देखना, किसी स्पीड से चलता है तो क्या देगा, एक वेवलेंथ, आई मीन वेव प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो वेव नेचर अगर कहे कि लाइट की अगर हम चर्चा करें, ठीक ना, अगर प्रकाश की चर्चा करें, ध्यान से देखना, लाइट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, लाइट। थोड़ा ध्यान से देखना, तुम वेव ऑप्टिक्स में कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे इंटरफेरेंस, नाम सुना है, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, बात समझ में आया, पोलराइजेशन, नाम सुना है? इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में एक टॉपिक आता है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक क्या इफेक्ट। एक आता है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट जानते हो क्या होता है? अरे कल यहाँ नहीं बताए थे हम कि कोई फोटोन जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आई मीन लाइट, जब किसी पार्टिकल से टकराता था तो वेवलेंथ चेंज हो जाता था, याद है? यही ना है कॉम्पटन इफेक्ट। बात समझ में आ रहा है? कॉम्पटन शिफ्ट भी उसमें आता है, ठीक है ना। तो देखा ही गया कि लाइट में, ध्यान से देखना, ये हमें क्या बताता है, ये सब सारी चीजें क्या बताता है, ये हमें वेव नेचर को शो करता है। ये किसके नेचर को शो करता है, वेव। लाइट क्या शो करता है, अगर लाइट की चर्चा करें तो ये वेव नेचर बताता है, और ये क्या नेचर बताता है, पार्टिकल। बात मेरी समझ में आ रहा है? जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो सारी चीजें और भी क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें नोट कर लो। और यहां आता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, यानी लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकता है, 1 अपॉन वी, या ये भी लिख सकते हो। ये देखो, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या, 1 अपॉन एम। अगर सोचो लाइट की अगर चर्चा करें, लाइट, ठीक ना, अभी हमने बोला था ना कि रेस्ट मास, रिलेटिविस्टिक मास। सोचो अगर लाइट है, इसका मतलब ये विजिबल में आता है कि नहीं, विजिबल विब्योर में आता है कि नहीं, हाँ समझ आया। तो उसका वेवलेंथ है, देख रहा है ना, क्या है, तो वेवलेंथ जब है तो उससे एसोसिएटेड क्या भी है, मास है। अगर लाइट की चर्चा करें हम तो, बात समझ में आ रहा है। और वो जो मास है हमारा क्या है, रिलेटिविस्टिक मास, ठीक है। वैसे छोटा सा अगर मैं एग्जांपल लूं, ध्यान से देखना, अगर मान लो ये 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, कितना है, 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखना, अगर इसको स्पीड में दे रहा हूं 10 मीटर प्रति सेकेंड, बात समझ में आ रहा है। और एच की वैल्यू आपको पता ही है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो इससे एसोसिएटेड आप वेवलेंथ निकाल सकते हो ना, एच इज लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन क्या, एम इंटू वी, दिख रहा है वेलोसिटी।
इसका मतलब काइनेमेटिक में जो भी क्वेश्चन मैंने कराया था, काइनेमेटिक v इक्वल टू यू प्लस ए, जहां स्पीड दिखे वहां जाहिर सी बात है वेवलेंथ आएगा, ठीक ना। मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चन आप डील कर सकते हो लैम्डा से। लैम्डा से अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन लैम्डा में पूछे, ठीक ना, तो आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो। मैकेनिक्स हुआ, हीट हुआ, ठीक है, साउंड हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्वेश्चन भी डील कर सकते हो, करंट का भी डील कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के ऊपर इंसिडेंट कर रहे थे तो उसको स्पीड मिल जा रहा था ना। तो जब स्पीड आ गया तो जाहिर सी बात है वो क्या देगा, लैम्डा। लेकिन वेवलेंथ चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ध्यान से देखना, लेकिन उस चार्ज के मास के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास है ना, अगर वो मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात हमें क्या देगा, वेव देगा, ठीक है। अभी भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाया था अभी पिछले चैप्टर में, पढ़ाया था ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया मैंने, वो भी मूव कर रहा है, तो जब मूव कर रहा है तो क्या देगा हमें, लैम्डा देगा। बात समझ में आ रहा है। तो इतनी बातें नोट करिए, इसके आगे हम समझाते हैं इसी को मोमेंटम के टर्म में, ठीक है, नोट करिए, ठीक है। जैसे ध्यान से देखना बच्चों, बंद करना भाई, गाय दौड़ा रही, बंद करना। चलो अभी लिख लेना है, हुआ नहीं है, पता नहीं क्या करते लिया, देखा जा। अभी तुमने क्या देखा, लैम्डा इक्वल टू क्या, एच अपॉन मतलब पी, नहीं तुम ये फॉर्मूला पढ़े हो, ये ध्यान से देखो तो, काइनेटिक एनर्जी बराबर दैट इज के इक्वल टू 1/2 क्या, या इसी को लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई क्या 2m, ठीक है। तो यहां से P बराबर क्या लिख सकता है बता, रूट में 2mk दिख रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई। ये देखो काइनेटिक एनर्जी दिख रहा ना, काइनेटिक एनर्जी को तुम ये भी लिख सकता है, याद है, डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। और वर्क को मैं देखो ये दिख रहा है, ये पूरा मैकेनिक्स का कंसेप्ट है, ये यही वर्क लिख सकते हो Q इंटू डेल्टा वी, याद है, ये सीधे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चलेगा, याद है ना। यानी चार्ज का जो भी क्वेश्चन होगा, चार्ज अगर मूव कर रहा है, यानी किसी चार्ज को अगर V वोल्टेज दें तो मूव करने लगेगा, और जैसे मूव करेगा तो क्या दे देगा हमें, लैम्डा दे देगा। बात मेरी समझ में आ रहा है, ये चीज दिमाग में बैठा रखिएगा। एक बार नीट का क्वेश्चन पूछा गया, ये जैसे क्या पूछा गया है, देखिए, क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, जैसे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन क्या पी का मतलब क्या लिख सकते हैं, रूट में 2m, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू एच स्क्वेयर ओवर, देखना मैं अगर गलत ना हूं तो लैम्डा स्क्वेयर, लिख सकते हैं कि नहीं। इस पे इसका ग्राफ पूछा है, ठीक है। एक प्रश्न आया है, मैं बता देता हूं, कर्नाटका में आया है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, वेरिएशन 1/लैम्डा स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ये ग्राफ है, ध्यान से देखना कौन सा सही है बताओ। ये क्वेश्चन है 1/लैम्डा स्क्वायर और ये के बीच में, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही है बताओ तुम सोच के। ये है 1/लैम्डा स्क्वायर और के बीच में, ये ग्राफ ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, और थर्ड ऑप्शन है, छोटा सा प्रश्न है, 1/लैम्डा स्क्वायर और के बीच में ग्राफ कुछ इस ढंग का बनाया है, बताओ कौन सा सही है। 1/लैम्डा स्क्वायर और के बीच में, इसमें कौन सा ग्राफ सही है, ठीक है, कौन सा ग्राफ सही है, के और 1/लैम्डा स्क्वायर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया,
आप देख सकते हैं ये ऑप्शन कौन सा सही है, मतलब अरे आई के मानो के प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या दिख रहा है ना, या ऐसे लिख सकते हो 1 बाई लैम्डा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू के, ये हो गया वाई, वाई हो गया ना, आई क्या हो गया एक्स, तो वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, ग्राफ याद है, स्ट्रेट लाइन याद आ गया, यानी कौन सा ग्राफ सही है, फोर्थ। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फिलहाल अभी नोट करिए, नोट करो, फिर आगे बढ़ाते हैं। इधर देखो सब लोग, देख इधर, क्या इस काइनेटिक एनर्जी को Q इंटू डेल्टा भी लिख सकता है, Q इंटू क्या डेल्टा भी, तो इस K की जगह पे ये लिख सकते हो ना, और ये हो जाएगा P इज इक्वल टू रूट में 2mQ इंटू डेल्टा भी, नहीं तो क्या ये P यहां पे रख देंगे, तो एक फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखना क्या बनेगा, ध्यान से देख पहले, लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर रूट में 2mQ डेल्टा V, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। बात करते हैं चार्ज और इस मास की, जैसे मान लो किसी चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, पोटेंशियल दिया जा रहा है V, क्या दिया जा रहा है V, इट मींस डेल्टा V की वैल्यू क्या हो गया V, समझ में आ रहा है ना, और चार्ज पार्टिकल मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखना क्या ले रहा हूं, मान लो अल्फा ले लिया, अल्फा ले लिया, प्रोटॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, और क्या ले सकते हो न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसका मास कितना होता है पता है तुम लोग को, अल्फा को क्या लिख सकते हैं 2He4 लिख सकता है ना, इसका मास मान लेते हैं m अल्फा, ठीक है। और इसके बाद मैं ले रहा हूं प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब क्या 1H1, इसका मास कितना ले रहे हैं mp, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन का मतलब -1e⁻0, इसका इलेक्ट्रॉन कितना ले रहे हैं me, और ड्यूटॉन का क्या मतलब हुआ 1H2, ठीक है ना, ये मास ऑफ ड्यूट्रॉन, ठीक है। अगर ये दिया रहता है, हर एक का दिया रहता है, बात समझ में आ रहा है, यानी यहां पे आप फीड कर सकते नहीं, और चार्ज की वैल्यू भी दिया है, H की वैल्यू पता है, 2 की वैल्यू पता है, तो क्या 2 की वैल्यू तो पता ही है √2, ठीक ना, बात समझ में, मतलब ये सारी चीजें नोन है, ठीक है, हमें अननोन क्या पता है डेल्टा भी, तो क्या आप सभी के लिए लैम्डा की वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे अल्फा की वैल्यू, अल्फा के टर्म में लैम्डा की वैल्यू क्या होगा बताओ, लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू, कोई बताएगा हमको, ठीक है, क्या होता है ये दिमाग में बैठा रखिएगा, 0.101 डिवाइड बाई रूट में V इंटू एंगस्ट्रॉन, डायरेक्ट क्वेश्चन डील कर लेंगे आप, बात समझ में आ रहा है। अगर हम बात करें किसका प्रोटॉन का, प्रोटॉन का बात करेंगे तो कितना होगा 0.286 रूट में V इंटू एंगस्ट्रॉन, ठीक है, ये प्रोटॉन का हो गया, कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। अगर हम बात करें किसका इलेक्ट्रॉन का, तो कितना होगा इलेक्ट्रॉन का 12.27 रूट में कितना V इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉन, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं रूट में 150 बाई V एंगस्ट्रॉन। अब लास्ट बचा क्या ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का कितना होगा 0.202 डिवाइड बाई रूट में V इंटू एंगस्ट्रॉन, देख रहा है, इसका आधा होता है, देखना आई मीन ये इसका आधा होगा ये अल्फा, आप नहीं समझ आ रहा, तो ये आप नोट कर सकते हैं। अगर मान लो ये किसको हमने रखा, किसमें रखा, हमने इस सभी पार्टिकल को क्या पोटेंशियल दिया V, और V में मान लो 20 वोल्ट दे दिया, 15 वोल्ट दे दिया, 100 वोल्ट दे दिया, तो यहाँ पे फिट कर दोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रहा है।
ये चीज दिमाग बैठाए रखना। एक और चीज, अगर मान लो इसी को हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रख रहे हैं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रख रहे हैं, एट टेम्परेचर T पे रखेंगे, तो तुम पढ़े होगे, तुमको अगर याद होगा तो, इसके पास जो इंटरनल एनर्जी होता है पढ़ा है, F/2 kT, या ये पढ़ा होगा 3/2 kT, पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आता है, ठीक है। तो क्या ये एनर्जी के बराबर हो गया, तो क्या इस फार्मूले में रख सकते हो? देखो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन क्या, रूट में 2m, काइनेटिक एनर्जी होगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी अब क्या रखोगे, 3/2 kT। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, h अपॉन रूट में कितना, 3m kT। दिक्कत नहीं है ना, कोई किसी को कंफ्यूजन, ठीक है ना, क्लियर। तो कई बार इसको एंगस्ट्रॉन के टर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, जैसे अगर न्यूट्रॉन ले लिया या कोई गैस मॉलिक्यूल ले लिया तो कैसे करोगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कोई मुझे बताएगा। थर्मल न्यूट्रॉन ले लोगे तो कितना होगा, थर्मल अगर न्यूट्रॉन ले लोगे, न्यूट्रॉन, उसके लिए क्या होगा, ये डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक ना, क्या कर लेना, डायरेक्ट याद कर लेना, 30.835 ओवर रूट में T एंगस्ट्रॉन, ठीक है। ये सब सारी चीजें आपको अपने दिमाग में बैठाना होगा, ठीक, ये भी याद कर लीजिएगा, ये और ये बहुत आसान है, टफ नहीं है, ठीक है, नो डाउन। कई बार अगर हम कहें गैस मॉलिक्यूल VRMS के टर्म में भी दिया रहता है, पढ़े हो ना VRMS, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, VRMS रूट मिली स्क्वायर, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है ना। गैस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, बात नहीं, ठीक है भाई, तो डायरेक्ट लिख सकते हो H/m VRMS, ठीक है भाई। एक चीज और देखो इधर, इसी चार्ज, कोई चार्ज पार्टिकल है, सुनना ध्यान से, अगर उसको स्पीड देंगे तो जाहिर सी बात है वेव बनाएगा वो, उस चार्ज पार्टिकल को किसी फील्ड में रखते हो, जैसे E और B में रखते हो, ठीक है, E और क्या, B, E मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बात समझ में आ रहा है। तो उस पे जो फोर्स लगता है, तो तुमने पढ़ा होगा फॉर्मूला, F इज इक्वल टू Q E प्लस V क्रॉस P, याद है, और इसी F को क्या लिख सकते हो, चेंज इन मोमेंटम, याद है, ओवर टाइम। तो यहां से मोमेंटम का फॉर्मूला तुम लिख सकते हो डायरेक्ट, P इज इक्वल टू Q, इधर देख, E प्लस V क्रॉस B इंटू क्या, T, देख सकते हो ना। तो क्या आप, सुनना ध्यान से, क्या आप इधर देखो, क्या आप लैम्डा की जगह पर रख सकते हो ऐसे, लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर क्या, P, P का मतलब क्या, Q है, बोल मत भाई, क्या बोल रही है, V क्रॉस इंटू T, दिख रहा है। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नहीं है, जीरो है, ठीक है, तो आप चाहो तो इसके टर्म में भी क्वेश्चन दिया रहता है तो आप आसानी से डील कर सकते हो, Q E इंटू क्या, T। मेरी बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो याद है ना कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, ये देखो इधर, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर देखना, कोई प्लस E चार्ज को रखा गया, दिख रहा है ना,
तो ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, QE, याद है, इज इक्वल टू M इंटू ए, ठीक है। तो कुछ टाइम पे वेलोसिटी कितना होगा, V इक्वल टू यू प्लस AT, ए मतलब क्या, QE बाई M इंटू T, नहीं, और MV से मल्टीप्लाई कर दो, कर दोगे, MV बराबर क्या हो जाएगा, QE इंटू क्या, आइए ना क्वेश्चन डील कर लो। एक और क्वेश्चन आता है, अगर मान लो किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और इसकी स्पीड आई मीन वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, तो क्या करोगे, ये पता है सर्कल में घूमने लगता है, याद है, तो इस पे एक फोर्स लगता है, इसका रेडियस अगर मान लेते हैं R है, तो इस पे फोर्स लगेगा एक सेंटीपिटल फोर्स, और ये सेंटीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, mv स्क्वायर बाई, और ये जो फोर्स लगता है QVB, ये देख मैग्नेटिक फील्ड वाला लगा ना, ये वाला, ये नहीं है, तो यहां से देख ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा, mv बराबर क्या, QB इंटू R, तो इससे एसोसिएटेड लैम्डा भी निकाल सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P, मोमेंटम ही है ना, आई मीन QB इंटू R, ये भी डील कर सकते हो, सब खेल यहीं से खेलना है, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन पी सी। बात मेरी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो इसको नोट करो, फिर रिलेटिविस्टिक में बता देते हैं अभी फटाफट। अगर मान लो कि तुम पढ़े होगे ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हम अभी बताएंगे तुम लोग को, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आएगा ये, ठीक है, देखते हो ना कि नहीं घूमता ये, अरे घूमता कि नहीं ये इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में घूमता है कि नहीं, ठीक है, तो जब ये मूव करता है तो ये भी वेवलेंथ देगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन रूट में, बात नहीं, बात मत करो भाई, ठीक है, 2m 13.6, ये n ले लो, ये भी एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, वेवलेंथ निकालने का। एक और चीज मिटा दो इसको, अगर हम कहें रिलेटिविस्टिक, ये फॉर्मूला पढ़े हो, ये रिलेटिविस्टिक मास m बराबर m नॉट रूट में क्या 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई क्या c स्क्वेयर, नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, h अपॉन m इंटू क्या v, h अपॉन m को क्या लिख सकते हो बताओ, ये m नॉट, और ये ऊपर चला जाएगा, नहीं, क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर इंटू वी। रेस्ट मास के टर्म में भी तुम चाहो तो ये लिख सकते हो वेवलेंथ। मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक है, ये नोट कर लो। इसके बाद इसी में आगे बता रहे हैं, ठीक है, लिखो एक हेडिंग, मोमेंटम एनर्जी रिलेशन फॉर फोटोन। देखो इधर, देखना इधर, देखो बच्चों, तुम एक फॉर्मूला पढ़े हो, ये m बराबर m नॉट रूट में 1 माइनस क्या v स्क्वायर बाई, ये है रेस्ट मास, और ये कौन सा मास है, रिलेटिविस्टिक मास, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें और स्क्वायर करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये मिला, दिक्कत नहीं है ना। अब तुम क्या करो, m स्क्वायर c की पावर 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, देख लो पहले, अभी लिख लेना, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, m स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर m नॉट स्क्वायर सी की पावर क्या 4। इसको क्या लिख सकते हो, अगर ध्यान से देखो तो ये e स्क्वायर हो गया, नहीं, देखो e बराबर mc स्क्वायर होता है ना, हो गया ना जी,
माइनस ये देखो m इंटू वी, ये मोमेंटम हो गया, p स्क्वेयर बराबर क्या, c की पावर 4। तो E बराबर क्या होगा, रूट में क्या, m नॉट स्क्वेयर c की पावर 4 प्लस p स्क्वेयर c स्क्वेयर। वैसे हम लोग ऐसे याद किए हैं, E स्क्वेयर बराबर क्या, p स्क्वेयर c स्क्वेयर प्लस m नॉट स्क्वेयर c की पावर क्या, एनर्जी, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम बात करूं, ध्यान से देखना, ये हमारा टोटल एनर्जी है, कितने के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या लिख सकते हो, के बराबर क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, क्या हम इसको अगर ऐसे मान लें, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी m नॉट सी स्क्वेयर, ठीक है, तो के बराबर क्या होगा बताओ, E माइनस क्या, m नॉट सी स्क्वेयर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये देख लो, चाहो तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ये देखो ये एनर्जी है ना, ये यहां से देखो, ये और ये देखो, प्यारा सा फॉर्मूला बना रहे हैं, सुनना ध्यान से, क्या इस को हम स्क्वायर कर दें, ये देखो स्क्वायर करने जा रहे हैं, स्क्वायर करने का मतलब ये लिख सकता हूं स्क्वायर करके, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 बराबर k प्लस m नॉट सी स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कहीं दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो, क्या इसको आगे क्या लिख सकते हो, हाँ नहीं आया, अरे भाई एक स्क्वायर करवा ना, ये स्क्वायर करोगे तो मतलब इसको स्क्वायर किया, ये स्क्वायर किसके बराबर, इसके बराबर, ये लिख दिया, और ये स्क्वायर कर दिया मैंने। अब इसको आगे क्या लिख सकते हो, देखो इधर, के स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 के m नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो कट जाएंगे, क्या मिलेगा यहां पे, पी स्क्वायर सी स्क्वायर के, यहां कॉमन ले लो, क्या मिलेगा, के प्लस 2 m नॉट सी स्क्वायर। यहां से p बराबर क्या लिख सकते हो बताओ, रूट में क्या, के प्लस 2 m नॉट सी स्क्वेयर ओवर क्या, c, ठीक है। अब तुम चाहो तो लैम्डा के फॉर्म में भी इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लैम्डा के फॉर्म में, लैम्डा बराबर क्या, h ओवर p का मतलब क्या, ये अरे लिखोगे ना, नीचे आएगा और ये c ऊपर चला जाएगा, hc रूट में क्या, k प्लस 2 m नॉट सी स्क्वेयर, यानी वेवलेंथ के फॉर्म में आ गया। ये लैम्डा की वैल्यू आ गया किसके किसके टर्म में, काइनेटिक एनर्जी, और ये 2 m नॉट सी स्क्वायर के फॉर्म में। कोई डाउट तो नहीं है, इस चीज को याद रखना, दैट इज टोटल एनर्जी होता है E बराबर जो mc स्क्वायर लिखता है, ठीक है। एक चीज और देख लो, यहीं पे देख लो, यहीं पे देखो, यहीं पे देखो, अगर मान लो यहां पर अगर रेस्ट मास क्या ले लो, 0, दिख रहा है, रेस्ट मास क्या ले लिया, तो E बराबर क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, PC के बराबर। बात समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लो, ठीक। इसी में लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p में एक और आता है डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट, हम सुना है, ठीक है। वो थियोरेटिकल किसी भी पार्टिकल का वेव नेचर थियोरेटिकल जो उन्होंने कैलकुलेशन किया और एक्सपेरिमेंटली किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली में एक्सपेरिमेंट होता है डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट का, उससे उस मेथड से उन्होंने क्या किया, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को देखा वहां पे, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है, तो वो भी है, पता नहीं अब सिलेबस में है कि नहीं है, देख लेना, फिर मैं बता दूंगा। फिलहाल ये
माइटर वेव खत्म, नोट कर लो। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं।